हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना वुड बजट के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज़हीर। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ जैसे कि कोल्ड प्रेस जो होती है, जैसे माइका पेस्टिंग वाली मशीन होती है। तो इसका जैसे ये ऊपर नीचे नहीं होता, जैसे आप हाइड्रोलिक जो होता है पंप जो होता है वो ऊपर नीचे नहीं होता। तो इसमें पंप में जो रिपेयरिंग की दिक्कत आ जाती है वो किस तरीके से उसको ठीक करना है, वो आपको मैं इस वीडियो की माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा किस तरीके से आप इसको ठीक करा सकते हैं। अगर आपका जैसे ऐसी मशीन है या छोटी भी मशीन है तो उसका पंप जो होता है, पंप जाम हो जाता है, ये ऊपर नीचे नहीं होता, तो उसमें क्या दिक्कत होती है उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। जैसे आप देख रहे हैं, इसको मैं अगर ऊपर करूँगा तो नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही, इसमें दिक्कत है। अब ये नीचे भी नहीं हो रही, इसमें दिक्कत आ रही है, तो ये जाम हो गया पंप। इसको मैं ऊपर नीचे करके दिखाऊंगा किस तरीके से होगा इस वीडियो में। आप देख सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो देखा लास्ट तक, आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिसमें नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो प्रॉपर देखना, वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कैसे ठीक करा सकते हैं। तो वीडियो में चलते हैं। जैसे कि ये पंप है, ये पंप पूरी मशीन को इसको रोटेट करता है, ये ऊपर नीचे अप डाउन करता है। तो इसी की वजह से इसमें दिक्कत आ गई थी, ये जाम हो गया था। तो इसको किस तरीके से ये लागू होता है, वो कैसे इसमें फिट करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आपको ये ठीक कराना तो वीडियो में चलते हैं। हाँ, चलते हैं मशीन में। ये ऊपर मोटर में फिक्स होता है। ऊपर आ जाओ एक बार कैमरा लेकर। ये देख सकते हैं, ये पंप ये जो लगेगा, इसमें एक चाबी है और इसमें यहाँ ये अंदर होता है, इसके अंदर रोटेट होता है। ये देख सकते हैं, ये है इसकी चाबी, इसमें लग जाएगी ये इस तरीके से। ये इसमें फिट हो जाती है। ये अभी बैठा नहीं है तो उसको बैठा सकते हैं। ये बैठ गई है इसके अंदर। अब इसको टाइट करेंगे इसमें मशीन में, इस तरीके से देख रहे हैं। ये अपना खांचे में आराम से वहीं पे ही आ जाएगा जहाँ पे इसका खांचा होता है। खांचे के हिसाब से देख के लगा सकते हैं। ये आ गया, इसमें ये फिट हो गया। और इसमें ये पाइप भी लगा देना, जो इसका ऑयल का पाइप होता। ये फिर दिक्कत करेगा तो पहले ही इसमें ये तो टाइट हो जाएगा, इसको टाइट कर ले। फिर इसके बाद ये बोल्ट लगते हैं इसमें, ये इसी से काम करता है। जो ऊपर हाइड्रोलिक होता है ना, इसी से करता है। ये हाइड्रोलिक के लिए बोल्ट ज़रूरी है लगाने। अगर इसमें इस तरीके से आपका है तो इसमें लगा सकते हैं। हाइड्रोलिक ये अपना जैसे कोल्ड प्रेस का, तो इसमें इस प्रकार ही आते हैं। ये जो पंप है आपका, ये धूल मिट्टी हो रही है इसमें, और ये डस्ट आया हुआ है यहाँ पर। तो ये टाइट करना ज़रूरी है। इसमें अपने ये 4 बोल्ट आते हैं, तो 4 बोल्ट के हिसाब से अपना टाइट कर सकते हैं इसको। और ये है ना, मोटर जो है इसमें 5 HP की थी, 3 फेज़ की। ये हमने सिंगल फेज़ की कराई, 3 HP की रह गई है। तो इस वजह से ये जो पंप है ना, जाम हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रेशर उतना लोड इसको मिल नहीं पा रहा, तो इसमें दिक्कत आ जाती है। आपके पास अगर इस तरीके से है तो उसका लोड कम ना करें, और उसमें लोड हमेशा पूरा ही रखें जो मशीन के साथ आता है उस तरीके से। नहीं तो फिर वही दिक्कत रहेगी कि पंप जो है आपका जाम हो जा करेगा, और पंप जाम होना वो खर्चे का काम होता है।
खर्चा अच्छा होता है इसमें, क्योंकि यही मेन काम इसी का ही होता है, सारा पंप पे ही होता है जिसमें आपका मशीन चलती है। काफ़ी कॉस्टली होता है ये, इसको आप अपने हाथ से रिपेयर ना करें। जो इसके अंदर के जो मशीन वो होते हैं, पुर्जे होते हैं, क्योंकि बहुत बारीक पुर्जे होते हैं इसमें। ये पूरे प्रेशर जितना भी होता है इसमें, उसी को यही रोटेट करता है। बाकी मैं आपको चला के दिखाऊंगा किस तरीके से चलेगा। ये अपना पंप, इसमें जो इसके अंदर चलता है ऑयल सॉकर के अंदर, उसका ये पाइप है। और ये जो अंदर से जो टंकी के अंदर देख रहे हैं, ये नीचे से पाइप में से ऑयल आता है। इसका जो ऑयल है इसको भी टाइट करना है प्रॉपर। ये आपका टाइट हो जाएगा। इसको सही तरीके से टाइट करना कि लूज नहीं रहना चाहिए। अगर लूज रहेगा तो फिर लीक होगा, ऑयल आपका ख़राब हो जाएगा। इसको टाइट करना। ये टाइट हो गया, अब इसको कर देते हैं। ये अपना टाइट हो गया। अब इसको हम चला के देखेंगे, दिक्कत तो नहीं है। ऑयल इसके अंदर आता है, मैं आपको दिखाता हूँ ये चला के। इस टाइम ये ठीक कर दिया। सकते हैं दोस्तों, ये अब कंप्लीट हो चुकी है। पंप इसका हमने लगा दिया है और ये देख सकते हैं ये दिक्कत थी इसमें पंप में। पंप को उसको रिपेयर करा दिया। और उसके बाद अपना, अगर आपको जैसे इस तरीके की कोई मशीन है, जैसे छोटी है, पंप वाले सिस्टम है जिसमें हाइड्रोलिक का है, अगर आपको वो पंप ठीक कराना, आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है उसमें मशीन में, तो इस तरीके की ठीक करा सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर जैसे कुछ दिक्कत आती है मशीन में तो वो भी रिपेयर हो जाएगी। और एक चीज़ मैं इसमें भी दिखा देता हूँ आपको। ये पैनल सा मशीन है, इसमें ऐसा था, ये हमारा सिंगल फेज का लाइट आ रहा था, तो ये 3 फेज की मोटर है इसमें। जो हमारा ये कनेक्शन है 3 फेज का, तो इसमें एक ड्राइव लगाया था जो सिंगल फेज को 3 फेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसमें कुछ जो ड्राइव लगा गए थे उन्होंने बताया था कि डेल्टा मोटर करानी पड़ेगी आपको, इसमें कनेक्शन डेल्टा के होंगे, तो उसके बाद ये आपका काम करेगा। तो ये मैंने जो इसमें मोटर में भी डेल्टा वेल्टा कुछ नहीं कराया और ऐसे ही अपना ठीक हो गया था। पहले ये लोड भी नहीं ले पा रहा था, 6 mm की प्लाई में ही लोड बहुत मानती थी, कटिंग सही नहीं होती थी। अब इससे मैं 3 इंच का भी अगर बोर्ड काटता हूँ तो अब लोड नहीं मानती है, मोटर अच्छी चलती है। डेल्टा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ड्राइव अगर आप लगवाते हो, जैसे आपका सिंगल फेज है कनेक्शन, तो उसको 3 फेज में कराते हो। तो इस तरीके की वीडियो, नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके का वीडियो फिर लेकर आते हैं आपके लिए। आप अपना रखिए ख्याल। थैंक यू फ्रेंड।